गणपते नमः। मैं अन्नू बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 21वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शनिश्चर लज्जा के कारण चुपचाप चिंता युक्त एक कोने में बैठा था। संयोग से गिरजा ने उसे देख लिया। तब वे बोली, हे शनिश्चर, तुमने अपनी दृष्टि से हमारे पुत्र का सिर उड़ा दिया, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम अंगहीन हो जाओ। ये सुनकर सूर्य, कश्यप तथा यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध वेश में गिरजा को श्राप देना चाहा। उसी समय विष्णु ने मुझसे तथा अन्य देवताओं से ये कहा कि तुम लोग इनकी सेवा करके इन्हें शांत करो। तब मैं अन्य देवताओं के साथ उनको समझाने का प्रयत्न करने लगा। उस समय कश्यप ने कहा, मेरा पोता शनिश्चर निर्दोष है। गिरजा ने इसको मना करने पर भी स्वयं अपने लड़के को दिखाया। इसमें शनिश्चर का क्या अपराध? मैं भी गिरजा को अपना ब्रह्म तेज दिखाता हूँ, जिससे गिरजा के पुत्र का अंग भंग होगा। यमराज ने कहा, शनिश्चर को गिरजा ने किस अपराध से शापित किया? हम भी गिरजा को श्राप देते हैं, क्योंकि शत्रु के मारने में कोई दोष नहीं। ये सुनकर मैंने यमराज को समझाते हुए कहा, ऐसा मत करो। मेरे ऐसे वचन सुनकर यमराज को क्रोध शांत हो गया। तब गिरजा ने भी शांत होकर शनिश्चर से कहा कि तुम सब ग्रहों के अधिपति होकर शिव के प्यारे तथा अमर हो जाओ। हमारे वर से तुम शिव के अन्य भक्त होगे। यद्यपि हमारे अपराध से खंडित अवश्य हो जाओगे, परंतु तुमको कोई दुख या कष्ट ना होगा। ये कहकर गिरजा भीतर चली गई। हे नारद, जब विष्णु ने गणेश के नया सिर लगा दिया और वे पुनः जीवित हो गए, उस समय आनंद मंगल नित्य गायन होने लगे। सब ने गणपति को अपने भूषण दिए। तब तीनों देवता एक साथ बोले, हे पुत्र, सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा हुआ करेगी, जिससे वे कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। तुम परम सिद्धि देने वाले होगे। हे नारद, इस प्रकार हमने अति कृपा करके गणेश जी के अपमान अपने समान कर लिया। फिर समस्त देवताओं की सम्मति से गणेश जी के नाम रखे, लंबोदर, एकदंत, विघ्नेश, शूर्पकर्ण, हेरंब, गणेश, गजवदन, विनायक। इस प्रकार उनके अनेक नाम हैं। फिर सब ने गणेश जी को बहुत सी वस्तुएं भेंट की। शिव जी ने योग ब्रह्म ज्ञान दिया, जो हर समय प्रसन्नता प्रदान करता है। विष्णु जी ने देवताओं सहित गणपति की बड़ी स्तुति की। इस कथा को जो मनुष्य त्रिकाल में पढ़े तो उस पर कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति ना पड़े, उसे किसी समय भय प्राप्त ना हो। यदि विदेश यात्रा समय पड़े, उसका उद्योग सफल हो और सब कष्ट दूर हो जाए। ये कथा बड़ी फलदायक है। हे नारद, इसके पश्चात शनिश्चर ने विष्णु जी से निवेदन किया कि आप गणपति के तेज के विषय में वर्णन करें। विष्णु ने शनिश्चर की ये विनती सुन गणपति का कवच कह सुनाया। हे नारद, गणपति का ये कवच अत्यंत गुप्त सिद्ध है। फिर विष्णु जी तथा मैं दोनों वहां से विदा होकर घर को आए। इतना कथा कहकर सूर्य जी बोले, हे शौनक, नारद जी ने ये कथा सुनकर संदेह करते हुए कहा, हे पिता, मैंने गणपति की कथा और प्रकार से सुनी है। आपने और ही रीति से वर्णन किया। मैंने सुना था गणेश को गिरजा ने अपने शरीर की मैल से उत्पन्न किया तथा शिव जी ने स्वयं ही उनका सिर काट डाला। अस्तु, आप मुझे बताएं कि ये कहाँ तक सत्य है। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए अगला वीडियो